अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करने वाला हूं। आप लोगों की तरफ से बहुत सारे सवाल आए हैं, उसमें से मैं 10 सवालों का जवाब देने वाला हूं। तो इस वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें, हो सकता है कि आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला सवाल। आज के पहले सवाल में एक भाई ने पूछा है, बूस्टर डोज कहाँ ले सकते हैं कतर में? मैं छुट्टी जाने वाला हूँ, बूस्टर डोज लेना है। आपको बूस्टर डोज लेने के लिए 40277077 पर कॉल करना पड़ेगा। इसी तरह हेल्थ मिनिस्ट्री का नंबर है 16000, इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। इसी तरह 107 इस नंबर पर भी आप कॉल करके अपने लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं बूस्टर डोज लेने के लिए। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, कंपनी को नोटिस देने के बाद अगर कंपनी टर्मिनेट कर दे तो उसका कोई हल है या नहीं? आपने ये नहीं बताया कि आपने नोटिस दिया है, किस चीज़ के लिए दिया है। अगर आप ये क्लियर कर देते तो जवाब देने में आसानी होती। मान लीजिए अगर कंपनी को आप ये कहा करके नोटिस देते हैं कि मैं दूसरी कंपनी में जा रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, अगर इसके बाद में कंपनी आपको टर्मिनेट करती है तो आप लेबर मिनिस्ट्री में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं, वहीं पर आपको जस्टिस मिलेगा। अगर आप दूसरी कंपनी में चेंज करने के लिए आपने अप्लाई कर दिया है और दूसरी कंपनी में आपको चेंज होने के लिए नोटिस पीरियड मिल गया है, उसके बाद कंपनी वाला अगर आपको टर्मिनेट करती है तो इससे कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। आप थोड़े दिन वेट करके जब आपका नोटिस पीरियड खत्म हो जाएगा तो आप नई कंपनी में चेंज कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी पुरानी कंपनी इकामा कैंसिल कर देती है तो इस सूरत में आपको हर हाल में लेबर मिनिस्ट्री में जाकर कंप्लेन करना पड़ेगा और वहीं से आपको हेल्प मिलेगा। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, सर मेरी कंपनी ब्लैक लिस्ट में है और मुझे अपना प्रोफेशन चेंज करके लेबर से ड्राइवर बनवाना है। प्रोफेशन चेंज होगा कि नहीं? मुझे लाइसेंस लेना है, कोई और दूसरा तरीका है तो बताइए। कोई भी दूसरा तरीका नहीं है। अगर कोई दूसरा तरीका होगा तो ये इलीगल होगा और मैं कभी भी आप लोगों को इलीगल तरीका से कोई भी काम करने का सजेशन नहीं देता हूं। तो थोड़ा दिन आप वेट कर लीजिए, जब आपकी कंपनी ब्लैक लिस्ट से निकल जाएगी तो उस वक्त आप प्रोफेशन चेंज करवा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, भाई मेरी कंपनी सबसे एक RPS फार्म में फ़ोटो के सिग्नेचर करवाया है, इसका क्या मतलब है RPS का? RPS का आपने फुल फॉर्म नहीं बताया। RPS के बारे में मैंने भी कतर में नहीं सुना है कि ये क्या चीज़ है। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बात बता दूँ, वो ये कि कंपनी वाला आपसे कोई भी पेपर पर बिना समझाए बुझाए आपका सिग्नेचर नहीं ले सकती है, कोई भी ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर नहीं ले सकती है। अगर कंपनी वाला किसी भी फार्म पर जो आप नहीं समझ पाते हैं या कोई ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर लेती है, इसके खिलाफ आप लेबर मिनिस्ट्री में कंप्लेन कर सकते हैं। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, भाई कतर से सऊदी अरब के लिए उम्रा के लिए कैसे जा सकते हैं? उम्रा के बारे में मैं इससे पहले भी बता चुका हूं कि कतर से उम्रा के लिए कैसे जा सकते हैं। अभी कतर में टोटल 11 कंपनी है जो कि जिनको औकाफ की तरफ से परमिट मिला हुआ है, वो लोगों को उम्रा के लिए ले जा सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ के पेज पर एक बार जाकर के आप विजिट करें, वहाँ पे आपको जितने भी उम्रा एजेंसी हैं सबका आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। वहाँ से अपना फ़ोन नंबर लेकर के उससे बात करके आप जा सकते हैं। उम्रा पर जाने के लिए आपको किसी भी एजेंसी से ही जाना पड़ेगा। आप अगर चाहें तो आप अकेले उम्रा पर नहीं जा सकते हैं। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, ECR पासपोर्ट पर कतर का ऑन अराइवल वीज़ा मिल सकता है या नहीं? देखिए दोस्तों, ECR और ECNR ये इंडिया का प्रॉब्लम है, ये कतर का प्रॉब्लम नहीं है। कतर आप किसी भी पासपोर्ट पर जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ECR या ECNR का लफड़ा आपको इंडिया में ही होगा। ECR या ECNR का प्रॉब्लम कतर में नहीं है। तो आप जिस ट्रैवल एजेंसी से टिकट लेंगे उसी से इसके बारे में डिटेल मालूम कर सकते हैं। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, भाई मैं इंडिया में हूं और मेरी फ़्लाइट 26 मार्च को है कतर के लिए। मैंने वैक्सीन का सेकेंड डोज 26 जून 2021 को लगाया था। अभी मेरे फ़ोन में एहतराज़ में येलो लाइन आ गया है। कतर जाने से पहले मुझे क्या करना होगा? 2 दिन का क्वारंटीन मैंने लिया है, PCR टेस्ट भी करवाना होगा। आपने कहा है कि आपने 26 जून 2021 को वैक्सीन का सेकेंड डोज लगाया था, तो उस हिसाब से आपको 26 मार्च तक जाने पर आपको 9 महीना कंप्लीट हो जाएगा और 9 महीना कंप्लीट होने के बाद में आप अनवैक्सीनेटेड माने जाएंगे। अगर आप कतर में 2 दिन का क्वारंटीन लेकर जाते हैं तो ये वैल्यूबल नहीं होगा, बल्कि आपको 5 दिन का क्वारंटीन लेना होगा। और इसी के साथ साथ आपको जब कतर आप ट्रैवल करेंगे तो आपको PCR टेस्ट भी लेकर के जाना पड़ेगा साथ में। आपके लिए मेरा सजेशन ये है कि आप 20 मार्च से पहले कतर जाएं तो आपको PCR भी नहीं करवाना पड़ेगा और आपको क्वारंटीन भी नहीं करवाना पड़ेगा। अगर आप 24 या 25 मार्च को जाते हैं तो ये बहुत ही टाइट डेट हो जाता है, मतलब कि 9 महीना के लास्ट हो जाता है, तो इससे आपको दिक्कत हो सकती है। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, जॉनसन का डोज लगवाया हूँ, नेपाल में कतर जाने वाला हूँ, PCR टेस्ट करवाना होगा।
अगर आप वीज़ा लेकर के जा रहे हैं तो आपको PCR टेस्ट करवा करके जाना होगा। जबकि आपका क्वारंटीन 1 दिन का होगा, लेकिन आपको जाने से पहले वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपने साथ में रखना होगा और इसको एहतराज वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, भाई पिछले 1 साल से मेरा केस चल रहा है कोर्ट में, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कोई रास्ता बताइए। और मेरी कतर आईडी भी आ गई है दूसरी कंपनी की तरफ से। मैं 3 साल से घर नहीं गया हूँ, इमरजेंसी में घर जाना चाहता हूँ, क्या करूँ। आगे इन्होंने बताया है कि इसका पासपोर्ट ही पुरानी कंपनी के पास में है, इसके पास पासपोर्ट नहीं है और इनको पुरानी कंपनी से कुछ बोनस और सैलरी भी मिलना बाकी था। इन सारी चीज़ों को देखते हुए इन्होंने लेबर मिनिस्ट्री में कंप्लेन कर दिया। इस भाई को अभी तक 1 साल हो गया है और अभी तक कोई भी डिसाइड नहीं हुआ है, कोई भी डिसीजन नहीं आया है। आपके साथ जो मेन प्रॉब्लम है वो पासपोर्ट का है, आपके पास में आपका पासपोर्ट नहीं है। अगर आपका पासपोर्ट आपके साथ में होता तो आप घर जाने कोई न कोई सूरत निकल जाती। अगर अभी आप इमरजेंसी में घर जाना चाहते हैं तो आपको करना ये होगा कि आपने जो केस किया है उसके केस को उठाना पड़ेगा, उसके बाद में आप दूसरा पासपोर्ट बनवा लीजिए। पासपोर्ट बनवाने के बाद फिर आप जा सकते हैं और आपको ये कह करके पासपोर्ट बनवाना होगा कि आपका पुराना पासपोर्ट लॉस्ट हो गया है, क्योंकि पुरानी कंपनी आपको पासपोर्ट नहीं दे रही है। हो सकता है कि वो आपका पासपोर्ट ज़ाय भी कर दी होगी। तो केस उठाने के बाद में जब आपका नया पासपोर्ट बन जाएगा तो आप घर जा सकते हैं, यही एक रास्ता है अभी। लेकिन मेरा मशवरा यही है कि थोड़ा दिन आप और वेट कर लीजिए और देखिए लेबर कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। उम्मीद है कि आपके साथ में इंसाफ होना चाहिए। पुरानी कंपनी की तरफ से जब आपको पासपोर्ट, बोनस और सैलरी सब कुछ मिल जाएगा तो उसके बाद आप जा सकते हैं। थोड़ा दिन और सब्र कर लीजिए। आज के आखिरी सवाल में एक भाई ने पूछा है, मेरे पास मोबाइल में एतराज़ था, अब वो मोबाइल बंद हो चुका है, दूसरे मोबाइल में एतराज़ खोल रहा हूँ तो नहीं खुल रहा है, क्या करें। आपको 109 पर कॉल करके हेल्प लेना पड़ेगा। 109 पर कॉल करने के बाद में जो आपको गाइड किया जाएगा उसी हिसाब से आपको काम करना है और इसी को फॉलो करना है। इस तरह आपका एतराज़ दोबारा एक्टिव हो सकता है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में रोजाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आगे भी शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।